सरकार भाई, मैंने कुछ टाइम पहले आपसे वादा किया था कि इस चैनल के ऊपर आपको टैबलेट्स भी देखने को मिलेंगे और उसके बाद से अब तक हम 16 टैबलेट्स ला चुके हैं और मैं रुक नहीं रहा। आज आपके लिए एक और टैबलेट की वीडियो आ गई है। इनफैक्ट जो टैबलेट आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होता है। इसके प्राइस टैग और उन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ये बात कर दूं कि आप में से 62% लोग हैं जिनने आज तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया। एंड कर लो यार, मतलब मेरा भी दिल करता है वो 3 मिलियन हो जाए। इतने टाइम 10 साल से लगे हुए हैं यार, मतलब आप लोग सब्सक्राइब करने से मसला होता है। दबा दो बटन, आज आप पकड़े गए हो, आज आपने बटन दबा के जाना, ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास जो टैबलेट मौजूद है ये सैमसंग की तरफ से आता है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट। इसके ऑफिशियल प्राइस टैग की अगर बात करते हैं तो इस टैबलेट का प्राइस टैग 1,04,000 रुपया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग प्राइस टैग बन जाता है। उसके पीछे दो बड़ी रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली आने वाले टैबलेट्स में इस रेंज में आपको कोई टैबलेट मिलता ही नहीं है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी मार्केट में 50-60 हजार की रेंज में तो कुछ कंपनीज ऑफिशियली टैबलेट लॉन्च करती हैं, बट सैमसंग वाहिद कंपनी है जिनका टैबलेट आपको पाकिस्तानी मार्केट में एंड्रॉइड में ऑफिशियली मिलता है और इसका प्राइस टैग लाख रुपए से ऊपर है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस टैबलेट में और जो iPad 11 जनरेशन आया है उसमें प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब 10-20 हजार रुपए का फर्क जरूर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो डायरेक्ट कंपैरेटर है वो iPad का जो बेस वेरिएंट है 11 जेन वो होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कहां पर सैमसंग ज्यादा आगे है और कहां पर आपको iPad जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन दे सकता है। जो वेरिएंट यहां पर लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये वाईफाई ओनली वेरिएंट है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है और मेरे पास जो कलर आया है वो पिंक कलर आया है। इसको सैमसंग कहती है कोरल रेड। ये पिंक नहीं है, ये कोरल रेड है, ठीक है। अच्छा, डब्बे को ओपन कर लेते हैं। अब टिपिकल सैमसंग फैशन में यहाँ पर जो टैबलेट है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि स्ट्रेट अप डब्बे को खोलते ही मुझे एक चीज रियलाइज हो गई है कि ये सैमसंग की S सीरीज का टैबलेट है। सैमसंग की A सीरीज में भी टैबलेट आते हैं और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अगर आप एक दफा के लिए साइड पे भी रख देना, सिर्फ उनके वेट और उनकी बिल्ड से ही आपको पता लग जाता है कि सैमसंग की S सीरीज का टैबलेट है या A सीरीज का टैबलेट है। अब यूं कि ये S सीरीज का टैबलेट है तो उसके बॉक्स के अंदर ही आपको S पेन जो है वो देखने को मिल जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी रीजन ये है कि बाकी जितने भी टैबलेट्स मार्केट के अंदर जनरली आते हैं उनके अंदर ये जो पेंसिल है ये हमेशा आपको सेपरेट खरीदनी पड़ती है। सिर्फ सैमसंग है जो कि S पेन साथ बंडल करके देता है और ये मतलब कम से कम भी जो कंपनियों का होता है वो 20,000 रुपए का होता है, तो वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा आपको टाइप C to C की केबल देखने को मिल जाती है और चार्जर इस टैबलेट के साथ अवेलेबल नहीं है, तो आपको चार्जर जो है वो सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। और चार्जर की बात हो ही रही है तो ये 25 वॉट की जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है। तो 25 वॉट की जो सैमसंग की चार्जिंग है वो ये सपोर्ट करता है। इसका बाय द वे दूसरे कलर्स भी आते हैं, बट इसका ये जो कलर है ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा लग रहा है यार। लाइक इसकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, काफी कोल्ड टू टच है और ये यूनी बॉडी डिजाइन के अंदर आता है। कहने का मकसद ये है कि पूरी बॉडी सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से बनी हुई है और वो चीज आपको काफी ज्यादा ना एक प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड कर देती है। बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। ऑल अक्रॉस द बॉडी आपको एंटीना बैंड्स मिल जाते हैं। ऊपर वाली साइड पर एक सिम स्लॉट टाइप की चीज दी गई है, लेकिन ये सिम स्लॉट नहीं है, ये इस टैबलेट का सीक्रेट हिडन टूल है। बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर जो है वो इस रेंज के अंदर iPad होने वाला है। अब iPad के अंदर मेमोरी एक्सपेंडेबल नहीं होती जबकि इसके अंदर है। जनरली फोन्स के अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी उतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बट टैबलेट्स की जब आप बात करते हैं तो लोग टैबलेट्स को एंटरटेनमेंट और फाइल सेविंग के लिए भी यूज करते हैं और ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर स्टोरेज ज्यादा होना जरूरी है और 128GB मेरे हिसाब से कम है। बट अच्छी बात यह है कि इस टैबलेट के अंदर आप अप टू 2 टेराबाइट तक का फास्ट मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर वाली साइड पर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, एक स्पीकर ग्रिल नीचे भी दी गई है, टाइप C की पोर्ट है और इस साइड पर आपको आपके कीबोर्ड कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली सैमसंग के जो स्मार्ट कीबोर्ड्स हैं वो इसके साथ लगा सकते हैं। अच्छा, टैबलेट को हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है ये एक TFT पैनल है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन बफ्स कहेंगे कि भाई हमें एमोलेड चाहिए था, बट इस रेंज के अंदर कोई भी टैबलेट जो है वो आपको एमोलेड प्रोवाइड नहीं करता, तो मैं यहाँ पर सैमसंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आपको S पेन की फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से है तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस और कलर कंट्रास्ट है वो काफी सॉलिड है। ऑल्दो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसके जो बेजल्स हैं
वो अभी भी काफी ज्यादा है। इसके अंदर आपको फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों लेआउट्स के ऊपर काम कर जाती है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो आपका लगाया गया है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। ये वो एरिया है जहां पर मैं कहूंगा कि एप्पल वाली साइड जो है वो आगे निकल जाती है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एंड्रॉइड स्पेस के हिसाब से काफी पावरफुल है, 7,20,000 का स्कोर प्रोवाइड कर देता है और एक्सिनोस का 1380 का चिपसेट है। ये इससे पहले हम सैमसंग की ए सीरीज वाले फोन्स में भी देख चुके हैं, बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एप्पल वाली साइड पर तो वहां पर जो A16 है ये उसकी निस्बत परफॉर्मेंस में काफी पीछे रह जाता है। बट जिस चीज में ये टैबलेट आगे चला जाता है वो है इसकी मल्टीटास्किंग। इस टैबलेट के अंदर सैमसंग की जो लेटेस्ट मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो नीचे जो टास्क बार है वो भी शो हो जाता है। आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टी विंडो सपोर्ट भी आ जाती है, तो आप दो एप्लीकेशंस को इकट्ठा भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेटिंग को ओपन किया है। अब मैं अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ये साइड बाय साइड विंडो में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये साइड बाय साइड विंडो में चला गया है और मैं दोनों एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि सैमसंग डेक्स के नाम से एक ऑप्शन होती है जिसको ऑन करने के बाद आप बेसिकली इस टैबलेट को डेस्कटॉप मोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये खास तौर पर इसलिए दी जाती है कि आप इसको बेसिकली कीबोर्ड और माउस के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस डेस्क मोड के अंदर जो सबसे बड़ी चीज सैमसंग चेंज करता है वो ये है कि आपको ये विंडो मोड देखने को मिल जाता है। जिस तरह आप विंडोज के अंदर किसी भी चीज को उठा के रख सकते हैं ना फुल स्क्रीन और जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, ये काफी हद तक उसी तरह का काम करता है और कीबोर्ड माउस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब इस टैबलेट के केस में क्योंकि आपको S Pen साथ मिलता है तो ये जो डेस्क मोड है आप बगैर माउस के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो माउस का काम है वो आपका S Pen कर सकता है। ये S Pen ड्राइंग के लिए भी यूज हो सकता है और अगेन ये वो एरिया है जहां पर ये काफी ज्यादा आगे निकल जाता है एप्पल से, क्योंकि एप्पल के केस में एप्पल पेंसिल डाल के 30-40 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है और उस केस में ये जो एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव है S Pen, ये आपको इसके साथ मुकम्मल तौर पर फ्री मिल जाता है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये बेसिकली कोई चार्जिंग रिक्वायर नहीं करती, इसके अंदर ही कॉइल लगा हुआ है तो आपको इसकी चार्जिंग का ख्याल करने की भी जरूरत नहीं है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इस टैबलेट के अंदर बैक पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड आई फील के कैमरास जो हैं वो इस टैबलेट के अंदर हमें पसंद आए हैं। वरना जनरली जो टैबलेट्स के अंदर कैमरास होते हैं वो बिल्कुल सिर्फ पेपर्स के लिए यूज हो सकते हैं, बट इससे खींची गई सेल्फीज जो है वो आप देख सकते हैं कि दे एक्चुअली लुक वेरी नाइस एंड आई फील उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि कैमरा अच्छा लगा हुआ है। आई थिंक जो प्रोसेसर है वो अब स्ट्रांग हो गया है इतना। हमने ए सीरीज का भी सैमसंग का टैबलेट देखा था, उसका कैमरा मुझे पसंद नहीं आया था, सिमिलर स्पेक्स थी उसकी भी, लेकिन यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आप बेसिक पिक्चर्स वगैरह भी इससे खींच सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वाली जो चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करना हो आप वो भी इसके थ्रू बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर सपोर्टेड है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा इसके थ्रू वीडियोग्राफी करने निकलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस टैबलेट के साइज की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 11 इंचेस का टैबलेट बन जाता है। एग्जैक्टली बोलूँ तो 10.9 इंचेस का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ आपको 8000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब 8000 mAh की बैटरी के साथ सैमसंग का क्लेम है कि ये आपको 16 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। तो सैमसंग खुद भी क्लेम नहीं करता कि ये पूरे दिन का बैटरी बैकअप देगा, और अगर सैमसंग क्लेम करता तो हम भी बोलते हैं कि भाई आप सही क्लेम नहीं कर रहे। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर 8000 mAh की बैटरी तो लगाई गई है, बट जो डिस्प्ले का साइज है वो इतना बड़ा है कि आप इसकी जो बैटरी है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट देन अगेन अगर आप हैवी यूजेज भी कर रहे हैं तो आप कोई 8 से 9 घंटे इवन 10 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो इस टैबलेट से आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप इस टैबलेट के लिए मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा। बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये IP42 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ भी आता है, जिसका मतलब ये है कि हल्का फुल्का स्प्लैश जो है ये बर्दाश्त कर लेगा, पानी में मत डालिएगा, ख़राब हो सकता है। एक चीज़ जो कि मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इस टैबलेट के रिलेटेड अगर आप मेरे एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं डाल ही दूँ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, वो है इसके स्पीकर सिस्टम। यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाया गया है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट दीज आर प्रिटी डिसेंट स्पीकर्स और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है मुझे। मैं यहाँ पे आपको कोई सैमसंग की वीडियो खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। महंगे हुआ करते थे और सैमसंग को हमेशा इसी चीज़ पे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई रिलायबल तो है बट इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं।
सैमसंग गैलेक्सी A06 के नाम। जैसा आपने देखा है कि जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बेस इसके अंदर अच्छी है। एक चीज़ जो कि हैरानकुन है वो ये है कि सैमसंग ने दोनों स्पीकर्स एक ही साइड पे रखे हैं, तो दैट बेसिकली मीन्स कि इस टैबलेट को सीधे तरीके से यूज़ करने की एक साइड सैमसंग ने बनाई है, जिस साइड पे आपका कैमरा भी है। अगर आप इसको दूसरी साइड पे यूज़ करते हैं तो देयर इज हाई चांस कि आपके जो दोनों स्पीकर्स हैं वो हाथों के नीचे आ जाएंगे और आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो आपने इसको इसी तरह ही जो है वो इस्तेमाल करना है। बाकी क्योंकि ये टैबलेट सैमसंग की S सीरीज में आता है तो भाई यहाँ पर आपको AI के भी सारे सैमसंग के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। गैलेक्सी AI के जो बेसिक एडिटिंग के फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गैलेक्सी AI का टैब जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता था वो आप देख सकते हैं इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं कैमरा में चला जाऊँ और यहाँ से कोई फ़ोटो ओपन कर लूँ तो यहाँ पर इंटेलिजेंट फीचर्स में कुछ चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट इरेजर, कस्टम फिल्टर, AI सेलेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो AI अवेलेबल है बट मुकम्मल अवेलेबल नहीं है। तो S सीरीज़ की कुछ AI जो है वो इन्हें डाली है। ऑल इन ऑल अगर आप इसके हाइलाइट्स और इसके बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है टैबलेट्स की। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में ये सैमसंग वाहिद कंपनी है जो कि आपको ऑफिशियली टैबलेट प्रोवाइड कर रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इस टैबलेट को ख़रीदते हैं तो आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसका साइकिल भी मिल जाएगा। ये टैबलेट 7 साल की जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आने वाले टाइम में भी आपको तंग नहीं करने वाले। तो आपका चॉइस बड़ा सिंपल सा हो जाता है। अगर आपको iOS पसंद है तो आप iPad की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप एंड्रॉयड टैबलेट में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको पेन की ज़रूरत है या आपने ज़्यादा स्टोरेज लेनी है तब भी ये जो टैबलेट है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।